मारिया बीबी है, इसको जो है इसके भाई और इसके वालिद, इसको जो है इसके साथ ज़ना ज़्यादती वो करते थे ये भी, और खुद भी करते थे और बाहर से भी लोगों से करवाते थे। ओहो! अच्छा, अच्छा, उसने अच्छा। कहा ये मामला पिछले 2 ढाई माह से चल रहा है, इनके घर में लड़ाई चल रही है। ओके। क्योंकि मारिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी हुँ, जो ये जो बाएँ दाएँ जानब है ना, दाएँ जानब की ये जो जगह है ना सारी, ये सारी डैमेज हुई हुई है। ओके। यहाँ मैं शाहिद सकलैन हूँ, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ नदीम भाई, सीनियर सहाफ़ी हैं, टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक है और बात करेंगे हम टोबा टेक्सिंग में पेश आने वाले अफ़सोसनाक वाक़ये के हवाले से। 22 साला मारिया को वीडियो वायरल हुई जिसमें भाई ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। लेकिन उस केस के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कवर होनी है। आसिफ भाई से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो आज से पहले मंजर-ए-आम पर नहीं आई। आसिफ भाई से बात करेंगे। आसिफ भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। अ, आसिफ भाई सबसे पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा-सा इसका लेटेस्ट जो सिचुएशन है, रिमांड भी हो गया है, मुल्ज़मान कितने गिरफ्तार हुए हैं, क्या सूरत-ए-हाल है वो बताएँ, फिर आगे जो मामला है उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो सबसे पहले तो जो है वो मारिया बीबी जो है मक़तूला, पुलिस ने जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है वो उनके वालिद अब्दुल सत्तार और उसका एक जो भाई है मोहम्मद वकास, जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें हम देख सकते हैं, जो उस मारिया बीबी के अपनी बहन के ऊपर बैठ के उसका तकिया रख के गला घोंट रहा है। तो जी, वो सबसे पहले जो है वो पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। ठीक अच्छा, है, गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि वो जो वालिद है अब्दुल सत्तार, वो माज़ूर है अपनी टाँगों से ना। बिल्कुल ऐसे पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि वो माज़ूर है। ये गिरफ्तारी के बिल्कुल बाद ऐसे पता चला। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो सबसे पहले पुलिस ने जो है वो उनका 2 दिन का रिमांड लिया और 2 दिन ठीक के है, रिमांड के बाद जो है वो आज उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया है और 4 दिन का रिमांड जो है वो मज़ीद जो है वो पुलिस ने ले लिया है। आज ठीक है, सुबह मेरे ज़राए के मुताबिक मुझे इत्तला मिली थी कि पुलिस ने जो उसका भाई है मारिया बीबी मक़तूला का, मोहम्मद शहबाज़, और उसकी जो बीवी है मुद्दई जो बनने की सैरा कोशिश बीबी। कर जी, अच्छा, जी, वो मोहम्मद शहबाज वो बंदा है जो वीडियो बना रहा था, जिसकी वीडियो आई थी और वीडियो में एक तो जगह पे जो है वो उसकी जो बीवी है सुमैरा बीबी, वो भी साथ खड़ी नजर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे आज जो है वो पुलिस ने सुबह जो है वो उनको हिरासत में ले लिया है और लेकिन उनको अभी तक अदालत में पेश नहीं किया और पुलिस जो है वो उसकी जो हिरासत को जो है वो खुफिया रखे हुए है। तो ये आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है और मुझे ये भी पता चला है कि शायद शाम तक या कल तक जो है वो पुलिस जो है उसको अदालत में पेश करेगी। तो ये जो है वो आज की जो है ये अपडेट है। इस ठीक हवाले है, से जो है वो इसको प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद शाह साहब ने जो है वो इसको हाई प्रोफाइल करार दे दिया इस केस को और इस सिलसिले में उन्होंने डीपीओ टोबा टेक सिंह अबादत निसार और एसपी इन्वेस्टिगेशन और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को जो है वो 1 अप्रैल को लाहौर तलब कर लिया है, जिसमें उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक जो है वो इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात के हवाले से और शहादतें इकट्ठी करने के हवाले से जो है वो उनको वो कोई गाइडलाइंस जो है वो दी जाएँगी। तो ये ठीक थी है। आज तक की अपडेट है जो आज की है। अब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि मामला एक तो देखें हम सहाफ़ी हैं, हम लोगों को यही होता है, एक चीज़ होती है जो सामने नज़र आ रही होती है। जिस दिन से ये जी, वक़्आ हुआ है, मुझे खुद भी थोड़ा-सा शक था कि ये मामला इतना सादा नहीं है। आप जी, जी। बताइएगा, आप तो वहाँ गए, आप वहाँ लोगों से मिले, मोहल्लेदारों से मिले, उनके रिश्तेदारों से मिले, बातचीत हुई। असल ये मामला है क्या? अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, एक तो मैं इनकी ये कास्ट बता दूँ आपको कि ये है ओड बरादरी। ओन है। जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो ओड बिरादरी है ना, वो हमारे टोबा टेक सिंह में कुछ चकूक में ओड बिरादरी बैठी हुई है, जिनकी जो प्रोफ़ाइल है और जिनकी जो रेपुटेशन है कुछ अच्छी नहीं है। ओके, ये मुख्तलिफ किस्म के जुराइम लोगों को बाहर भिजवाने के चक्कर में और यहाँ पे डकैत के हवाले से ये जो ओड बिरादरी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदनाम है इस हवाले से। तो ठीक इस है, गाँव में भी जो 477 गाँव गाँव है, ये टोबा टेक सिंह से जब हम झंग जाते हैं ना, तो ये 13 किलोमीटर टोबा टेक सिंह से टुवर्ड्स जंग जब हम जाएँ तो 13 किलोमीटर के फासले पे जो है, वो लेफ्ट साइड को एक सड़क मुड़ती है जो वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर जो है ये 477 जींबे आलोवाल इसको कहते हैं, ये गाँव है। और ये ठीक जो है, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, ये उस गाँव से पहले एक अज़ाफ़ी आबादी है, जहाँ पे तकरीबन कुछ 100 डेढ़ 100 घराना है बैठा हुआ। तो वहाँ ठीक पे है, इनका जो है वो घर है। अच्छा, इसमें शाहिद भाई मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये इंसिडेंट हो रहा है 17 और 18 मार्च की शब को। ठीक रात को है, ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है?
तो रात को इंसिडेंट इस तरह होता है कि कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है ये उसके हमसाये ने, अच्छा मैं एक और बता दूं कि ये जो घर है ना मारिया बीबी का, जी मारिया बीबी का जो घर है वो एक कंपाउंड की शक्ल में चार दीवारी बनी हुई है, कंपाउंड की ठीक है शक्ल में, और ठीक उसको है एक ही गेट लगा हुआ है। जब हम गेट के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो मेरे दाएं हाथ पे जो घर है वो उसके चचा का घर है। ओके उसके आगे जब हम जाते हैं तो बाएं हाथ पे उसके जो है वो ताया का घर है, और ताया के ओके घर के सामने दाएं हाथ पे जो है वो ये मारिया बीबी मकतूला जो है उसका घर है। जॉइंट यानी कि फैमिली ये के एक तौर पे है। कंपाउंड है, उसमें 3 घराने रह रहे हैं, ठीक है, उसको एक समझ गेट आया। है। ठीक है अच्छा, मुझे उसका जो चचाजाद भाई है, उसने मुझे ये बात बताई है, जिसका वो पहले घर है कंपाउंड में, जब हम दाखिल होते हैं पहला जो घर है, उसने मुझे ये चीज बताई है कि रात को तकरीबन 12:30 बजे ना हमें मोटरसाइकिल की आवाज सुनी कि मोटरसाइकिल कोई वहां से निकला है। जाहिर है वो काफी है। बंद बंद कंपाउंड है, तो वो कोई गली इशारा आम तो नहीं है कि वहां से कोई और चीज गुजरे। तो उसने कहा जब हम बाहर निकले तो हमें वो जो वकास है वो मिला, हमने उससे पूछा खैरियत है, वो कहता जी मारिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ओके अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर उसने कहा फिर हम अपने घरों में चले गए। उन्होंने कहा कि तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जो है ना तो वहां पे शोर वबेला रोने की आवाजें शुरू हो गई आनी। ठीक है अच्छा, जब वो आवाजें शुरू हुई, कहते जब हम बाहर निकले हमने देखा जाके, तो उन्होंने कहा जी कि मारिया बीबी की डेथ हो गई। हमने ओके उससे पूछा ठीक कि है इसको हुआ क्या है। उसने कहा जी कि इसने रोजा इफ्तार किया था, और रोजा इफ्तार करके वक्त इसने कोई शरबत या कोई इस तरह की कोई चीज वो पी थी, जिसकी वजह से शायद वो खरबूजा खा लिया तो वो हैजा हो गया, और हैजे की ऐसा हो वजह गया। से उसको तकलीफ थी, और उसकी वजह से जो है वो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ठीक तो है फिर वो कहते हैं कि अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि उन्होंने अगले दिन अली अल सुबह ही, यानी कि 8 बजे उसका जनाजा करा दिया। ठीक है वेरी के साथ ना, तो जनाजे में भी ठीक है तकरीबन कोई ज्यादा नहीं, कोई 20 22 25 लोग शामिल थे। तो ठीक है जनाजे के बाद जो है वो फिर उन्होंने अगले दिन जो है वो उसका छोटा मोटा जो कुलखानी का एहतमाम था वो था। अच्छा, ठीक अब है बात आती है कि ये 17 और 18 की शब को ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद 21 तारीख को वो जो मोहम्मद शहबाज है उसका भाई, वो हम्म। एप्लीकेशन देता है आके। अब उसका एक वकील है कामरान जफर एडवोकेट, कामरान जफर ठीक है उसको आके बताता है कामरान जफर को कि इस तरह करके ना मेरे भाई ने और वालिद ने जो है वो मिलके मेरी बहन को मार दिया। ठीक है तो मैंने ये वीडियो भी बनाई है। अच्छा, ये जाते हैं थाने में एप्लीकेशन देने के लिए, या एसएचओ से राब्ता करते हैं, तो एसएचओ इनकी एप्लीकेशन पकड़ के रख लेता है या कहता है ठीक है मैं इस चीज को देखता हूँ। अच्छा, अगले दिन ये फिर राब्ता करते हैं एसएचओ से। हालांकि थानों में फ्रंट डेस्क बना हुआ है, जी फ्रंट जी डेस्क पे जब आप कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं, जब आप वहां पे एप्लीकेशन कोई देते हैं, तो उसमें आपका तस्वीर भी बनती है और वहां पे आपका पिन नंबर जनरेट होता है, आपको बिल्कुल बकायदा है रसीद दी जाती है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ। बिल्कुल है अच्छा, उसके ठीक बाद है जनाब जो है वो 24 तारीख को जो है ये मुकदमा दर्ज होता है पुलिस की मदय्यत में। ठीक है 24 तारीख को पुलिस की मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है वो पुलिस जो है वो मोहम्मद वकास और अब्दुल सत्तार जो मकतूला का जो वालिद है और भाई है उसको हिरासत में ले लेती है। ठीक है जब उसको हिरासत में ले लेती है उसके बाद जो है ये वीडियो जो है ये जो कामरान जफर एडवोकेट है और मोहम्मद शहबाज है, ये उनसे ये पूछते वायरल हैं पुलिस वाले कि एप्लीकेशन हमने दी थी तो आप लोगों ने जो है वो होते हमारी क्यों नहीं मदय्यत में मुकदमा नहीं दर्ज किया, अपनी मदय्यत में दर्ज कर लिया। तो पुलिस ने कहा जी कि बस मुकदमा दर्ज हो गया है, हम इसकी अब तफ्तीश कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है वो वीडियो जो है वो जो बना रहा था शहबाज, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, मुख्तलिफ ठीक फेसबुक है पे मुख्तलिफ ठीक जगहों है पे डाल दी। जब ठीक है फेसबुक पर उन्होंने वीडियोस डाली उसके बाद जो है वो मीडिया के इल्म में ये बात आई कि ये हुआ है। अच्छा, ठीक उसके है अगले रोज भी जो है वो पुलिस ने जो है वो पोस्टमार्टम के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी, और उसका पोस्टमार्टम खबर कबर कुशाई कुशाई हुई, हो गई कबर सारे कुशाई होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो फिर जब वीडियो भी वायरल हो गई तो उसके बाद ये जो है ये सारी चीजें जो है वो मीडिया पे आनी शुरू हो गई। ठीक अच्छा, है तो उसके बाद जो है वो फिर हम रात को मैंने भी खबर ब्रेक की और डीपीओ को भी हमने एज लाइव लिया। तो एज लाइव ठीक लेने है के बाद जो है वो फिर अगले दिन जो है वो मैं इस गाँव में गया हूँ। जब मैं ठीक इस है गाँव में गया हूँ तो मुझे इसका वो चचाजाद जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था भाई मिला। उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने उससे पूछा कि आप हमें बताएं कि ये क्या सीन है, क्या मामलात हैं, क्या आपके पास क्या इत्तलात है। उसने मुझे ठीक है कहा जी कि हमें बिल्कुल किसी चीज का नहीं पता। रात को हमें इस तरह पता चला है, सुबह जनाजा हो गया है, तो वो जो शहबाज है उसने हम में से किसी को नहीं बताया।
उसने ठीक है, कामरान जफर एडवोकेट को जाके सारी बातें बताई हैं और उसने फिर आगे जो है वो पुलिस से राब्ता किया है। हमें खानदान में किसी बंदे को कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है। उसने कहा अब अगर कोई मामला था तो ये हमें बताते, ठीक खानदान है। वालों को बताते, तो हमें अब कुछ नहीं बताया वो। मारिया मारिया के हवाले से क्या बता रहे थे वहां अच्छा, आसपास के माफिया के लोग? हवाले से जो इब्तदाई, जो उनके कजन थे उनके हवाले से जब अगर मैं बात करूं तो उनके हवाले से लोगों ने मुझे वहां पे जो उसका कजन था या रिश्तेदार थे या वो खवातीन थी, डेफिनेटली वो उनके रिश्तेदार थे, तायाजाद चचाजाद, उन्होंने कहा जी कि मारिया बड़ी अच्छी खातून थी, बस वो घरेलू खातून थी, घर में ही रहती थी। और आपको ये ठीक बात है। बता दूं कि मारिया की जो वालदा है पिछले साल माह रमजान अल मुबारक में ही 27 रमजान अल मुबारक को उसकी डेथ हुई है, इसकी वालदा ओके। की। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने हमें बताई है। मैंने पूछा कि ये उसके वालिद क्या करते थे या भाई क्या करते थे, कहते थे बस वो मेहनत मजदूरी करते हैं बस। पहले कहते ठीक थे है। मुल्क से बाहर रहते थे, फिर जब पाकिस्तान आ गए तो बस मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं भी वक्त के पीछे जो है वो उस गांव में गया, तो जब उस ठीक है। गांव में गया तो मैंने ना फिर कोशिश की कि उसके रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों से हट के ना जरा थोड़े से फासले पे जो है वो कुछ लोगों से मिला जाए। तो जब मैं ठीक है। वहां से कुछ बंदों को मिला, उनसे पूछा, आपको पता है कि इस मामले में कोई भी बंदा बात करने को तैयार नहीं होता, हर बंदा ठीक अवॉइड है। करता है कि साडा नाम ना आ जाए, हमारा नाम ना कहीं आ जाए। ओके। तो एक बंदा वहां पे मेरी थोड़ी सी जान पहचान वाला था, वो एक दो दफा कहीं उसको पता था, उसने मुझे मुझे देखा था, वो मुझे साइड पे ले गया। ठीक है। जब वो मुझे साइड पे ले गया तो उसने साइड पे ले जाके मुझे कहता, आसिफ भाई मैं आपको ना बात बताता हूँ, लेकिन आप प्लीज हम्म। मेरा नाम ना लीजिएगा। ठीक है। मैंने कहा जनाब बिल्कुल हम आपका नाम नहीं लेते, हाँ, हमें जाहिर इन सारे जाहिर। मामलों का पता है, हम सहाफी हैं, हम अपने जराये को कभी भी एक्सपोज नहीं करते ना। ठीक है। उसने फिर मुझे बताया कि ये जो मारिया बीबी है, इसको जो है इसके भाई और इसके वालिद इसको जो है इसके साथ जना ज्यादती वो करते थे ये भी, और खुद भी करते थे और बाहर से भी लोगों से करवाते थे। ओहो, अच्छा अच्छा उसने अच्छा। कहा ये मामला पिछले 2 ढाई माह से चल रहा है, इनके घर में लड़ाई चल रही है, ओके। क्योंकि मारिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ओके। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसने बात की अपनी भाभी से, सबसे पहले मारिया ने अपनी भाभी को बताया, सुमेरा बीबी को, कि मैं प्रेग्नेंट हो गई ओके। हूँ, ओके। इस तरह मुझे जो है इन्होंने यूज किया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो उसने फिर बात की अपने भाइयों से और अपने सॉरी अपने शौहर से कि ये मामला है। उन्होंने घर में बात की तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन करवा देते हैं, लेकिन मारिया जो है वो बजिद रही कि मैंने अबॉर्शन नहीं करवाना, ये बच्चा मैं ओके। पैदा करूंगी और जो है वो आप दुनिया को बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। ओके। ओके। ये बात का झगड़ा काफी अरसा से इनके घर में चलता रहा, रोज लड़ाई झगड़ा मामला ये चल रहे थे ना इस तरह के। उसके बाद फिर जो है इसमें और भी किरदार हैं, उसने मुझे एक दो नाम बताए हैं, जो ठीक है। सोशल मीडिया मुनासिब नहीं समझता लेना। उसने कहा इसमें ये बंदे भी किरदार हैं। उन्होंने कहा फिर इनको इनके बाद इन्होंने प्लान किया, जब ये नहीं मान रही थी ना, उन्होंने प्लान किया कि इसको मुगरों लाओ, इसको फारिग करें, हम इसको मार दें, ताकि कल को ओके। कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि हम फंस जाए। ठीक है। अच्छा, तो वीडियो वायरल हुई है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसका वो उस पर तकिया रख के उसका भाई वकास ऊपर बिल्कुल बैठा ऐसे। हुआ है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। वहां से एक चीज नजर आ रही है कि कोई हिलजुल नहीं हो रही। पता ये चला है कि जो कमरा दिखाया जा रहा है, पहले उसके साथ वाले कमरे में लड़की को इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट में भी आया कि तशद्दुद हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है। उसकी जो या। जो ये बाएं दाएं जानब है ना, दाएं जानब की ये जो जगह है ना सारी, ये सारी डैमेज हुई हुई है। यहाँ ओके, पे कोई पसली। जख्म हुए हुए हैं, या कोई कुल्हाड़ी मारी है या कोई छुरी मारी है, मतलब इस तरह का कोई शार्प वेपन यूज किया गया है। और ओके। वहां पे खून भी वहां पे पड़ा हुआ है, उस रूम में खून का स्टेन ओके। भी पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद वहां पे उसको मारा गया है, उसको मारने के बाद फिर उसको उठा के इस कमरे में लाया गया है, और ओके। यहाँ पे ला के चारपाई पे डाल के वो शायद उसको चेक कर रहा था ऊपर लेट के, या उसको मजीद दबा रहा था, कंफर्म कर रहा था कि ये मर गई है या नहीं मर गई है। ओके। ये ओके। चीजें हुई हैं। उसके बाद फिर आप वीडियो में देख रहे हैं कि वालिद जो है वो साथ बैठा हुआ है। अच्छा, वीडियो में एक और चीज नजर आ रही है कि मारिया की बड़ी बहन है कौसर, हम्म। शादीशुदा है, उसकी शादी हुई हुई है। ठीक इस है। दौरान उसका जो भाई है, जो कॉल जो वीडियो बना रहा है, वो फोन पे अपनी बहन कौसर के साथ बात कर रहा है, उसकी आवाजें सुनी जा सकती ओके। हैं। ओके। उसको कह रहा है कि जनाब मैं बस काम हो गया है, वो उसको ये लफ्ज उसमें सुने जा रहे हैं कि काम हो गया है, बस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, काम हो गया है, ओके। बस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, उसका वालिद उसको इशारे कर रहा है कि फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो, ठीक। इसको बाद में कर लेना, उसका वालिद उसको ठीक इशारे है। कर रहा है। ठीक अच्छा, है। इट मीन
इससे साबित होता है कि ये पूरा अमला मिला हुआ है, पूरा घराना मिला हुआ है। इससे ये ओके। साबित होता है, नॉट सिर्फ भाई नहीं बल्कि बहन भी, भाभी भी और बाप भी, ये सब पूरी फैमिली मिली हुई थी। अच्छा, उसके हम्म। बाद है, वो फिर उसका बाप उसको पानी भी दे रहा है, वो पानी भी इसको पिला रहा है, तो इतनी सी जी। वो वीडियो सामने आई है, ये चीजें हैं। अच्छा, इसके ये जो केस है ना, मैं समझता हूँ कि ये अपनी नौयत का ना बड़ा डिफरेंट किस्म का ये केस है। ओके। इससे पहले हम सुनते आ रहे हैं कि बाप बेटी के रेप है, या भाई के बहन के साथ है, या चचा या भतीजे के साथ है, इस तरह की चीजें। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें पूरा घर मुलव्वस है, दोनों भाई मुलव्वस है, बाप मुलव्वस है, इसके अलावा और भी लोग मुलव्वस हैं। तो अब जो है हम्म। पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। अब देखते हैं कि पुलिस इसकी तफ्तीश जो है, अभी तक पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही। हमने पुलिस से हम्म। पूछा है कि 2-3 दिन से पहले आपके पास ये गिरफ्तार है, हमें कुछ बताया जाए। तो इतना सा हम्म। पता चला है कि वो जो वकास है, उसने जो है वो इतराफ जुर्म कर लिया है कि हाँ जी मैंने इसके साथ ज़ना किया है, या मैं इसको इस्तेमाल करता रहा हूँ। उसने साथ ये भी कहा है कि जो मेरा भाई है शहबाज, उसको गिरफ्तार करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अच्छा शहबाज अच्छा। पहले वजीर बनना चाहता था, और उसने इल्जाम लगाया था बाप और अपने छोटे भाई पे कि इन्होंने ज़ना किया है। अब उस वकास की स्टेटमेंट ये आई है कि आप शहबाज को गिरफ्तार करो, आपको मजीद चीजों का पता चलेगा। तो शहबाज और सुमेरा बीबी को आज जो है वो उन्होंने हिरासत में ले लिया है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस जो है वो कशीदा रखे हुए है। सोनी। तो अब तो ये माजरा क्या होता है। अच्छा, सैंपल्स इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें गर्दन की हड्डियां जो है वो या टूटी या हुई पाई गई। या बिल्कुल अच्छा शाहिद भाई, बिल्कुल। आपको पता है कि जब गला दबाकर किसी को मारा जाए ना, तो वो सांस बंद होती है, सांस बंद हो बिल्कुल जाता है। हड्डियां नहीं उसने टूटी। हड्डी थी, यस ठीक है। यस। लेकिन इसमें पहले इसको मारा गया है, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, इस तरह का कोई सीन किया गया है। यानी कि दुरुस्त है। बहुत ही सख्तियत और दरिंदगी के साथ ये मामला पेश आया। तो अब जो हम्म। है फिर वो मेडिकल इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो है उसके तशद्दुद भी वाज़ेह आ गई रिपोर्ट। अब जो है वो इसका सैंपल ले लिया गया है। शहबाज के डीएनए के नमूने भी ले लिए गए हैं, वकास के भी और उसके वालिद के भी। वो लाहौर जो हम्म। है वो भिजवा दिए गए हैं सारे स्वैब और अच्छा नमूने। अब अच्छा। वहां से जो डीएनए की जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये हतमी फैसला होगा, और वहीं पे पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। क्योंकि बिल्कुल है जब बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जब जब कोई डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद पोस्टमार्टम में उसकी प्रेगनेंसी का नहीं वो सामने आता, वो डीएनए में हम्म। आएगा। हम्म। डीएनए जब रिपोर्ट आएगी, फिर पता चलेगा कि ये क्या सीन है, क्या मैटर है। और पुलिस जो है वो भी तफ्तीश कर रही है। तो देखते हैं, अगर पुलिस मेरिट पर और इन तमाम इंसाफ के तमाम तकाजे अगर पूरे किए जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये मंतकी अंजाम तक जो है वो इसके किरदार जो है वो पहुंचेंगे। अगर पुलिस ने कहीं भी कोई नेग्लिजेंसी कर ली या जान छुड़ाने की कोशिश की, वैसे मोस्टली जो पुलिस की मदय्यत में मुकदमा दर्ज होते हैं, अवाम उन पर जो है वो यकीन नहीं रखती। तो हाँ लेट्स ठीक है। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा डिटेल आपने, मैं तो वैसे इसमें था कि थोड़ा हम शॉर्ट, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया, बड़े जबरदस्त सारे तरीके से सारा मुद्दा बयान कर दिया। इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद भी आपसे मैं अब आपको तंग करता रहूंगा, क्योंकि ये केस ऑन गोइंग, और कोशिश है कि इसके ऊपर जरूर आवाज उठाएं, बात करें इसके ऊपर। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी जी। नाजरीन के लिए भी इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।